आज हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत। चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। इसके अंतर्गत हम लोग जो टेस्ट लिए थे, तो जो फर्स्ट टेस्ट है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फर्स्ट टेस्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो इन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन करने से पहले आप लोग, आपके पास जो भी बुक है, चाहे किसी भी लेखक का जो बुक है, उसको आप लोग पढ़िए। और उसके साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, उसका अध्ययन करिए। मतलब आपको पहले थ्योरिकल अध्ययन करना है। थ्योरिकल अध्ययन करने के बाद ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा। तो आप कहना चाहिए रटने से बचिए। पहले आप बुक का अध्ययन करिए, मेरे यूट्यूब चैनल का अध्ययन करिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव टेस्ट का होमवर्क के रूप में आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत जो फर्स्ट टेस्ट है और सेकंड टेस्ट लिए हैं। ठीक है जी। फर्स्ट टेस्ट में 30 क्वेश्चन है और सेकंड टेस्ट में 20 क्वेश्चन है। तो आपको टोटल कहना चाहिए इस छोटे से चैप्टर में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जो आप लोगों के कहना चाहिए नीट के लिए, व्यापम के लिए, सेट नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। वैज्ञानिकों द्वारा अपने निरीक्षणों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कहना चाहिए वैज्ञानिकों द्वारा अपने निरीक्षणों के आधार पर एक भविष्यवाणी की जा रही है। तो जब भविष्यवाणी की जा रही है तो भविष्यवाणी को कहना चाहिए कानून नहीं कहते हैं, थ्योरी या फिर सिद्धांत नहीं कहते हैं। ये एक ही शब्द है, थ्योरी या फिर सिद्धांत। तो भविष्यवाणी को क्या कह सकते हैं? यहाँ पर एक परिकल्पना मान सकते हैं, हाइपोथेसिस मान सकते हैं। क्लियर? ये भी एक साल आया हुआ क्वेश्चन है। फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के पिता कौन है? ये सबको पता है। बायोलॉजी का कहना चाहिए जनक, और जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु कहना चाहिए ओल्ड साइंटिस्ट है। ईसा पूर्व के समय का कहना चाहिए बहुत ही बड़े महान साइंटिस्ट है। कहा जाता है ये कई विषयों के फादर है, मतलब जनक है। केवल बायोलॉजी, केवल जूलॉजी नहीं, अन्य वैज्ञानिकों के भी क्या है, ये जनक माने जाते हैं। जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, उसके भी कहना चाहिए जनक अरस्तु को ही माने जाते हैं। कई पुस्तकों में लिखा रहता है ये 20-22 विषयों के क्या है, ये ज्ञाता भी रहे हैं। क्लियर? आगे है वनस्पति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है जी। आगे है जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो जीव विज्ञान शब्द कहना चाहिए लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। इनके साथ में ट्रेविरेनस एक और साइंटिस्ट है। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिए थे, ट्रेविरेनस एंड लेमार्क। ठीक है, मतलब जीव विज्ञान शब्द बहुत पहले से प्रचलन में नहीं है। ईसा पहले या पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं शताब्दी में प्रचलन में नहीं थे। ये शब्द तो लेमार्क ने दिए हैं। और लेमार्क का समय कब है? 1809 के आसपास है। 1809 में ही कहना चाहिए इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे, फिलोसॉफिक जूलॉजी। तो ये कहना चाहिए 1800 के आसपास के ये वैज्ञानिक है। हम लोग सोचते होंगे कि जीव विज्ञान शब्द बहुत पहले से हैं, तो बहुत पहले से नहीं है। आगे है जैविक संगठन शुरू होता है। तो जैविक संगठन शुरू होता है परमाणुक स्तर, गलत। सेलुलर स्तर, गलत। ऑर्गन स्तर, गलत। तो जैविक संगठन शुरू होता है आणविक स्तर से। क्लियर? अगला क्वेश्चन है बाह्य वातावरण में परिवर्तनों के बावजूद आंतरिक परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखना क्या कहलाता है? मान लो कहना चाहिए जो बाहरी वातावरण है उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, बाहरी जो मौसम है
जो जलवायु है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे ठंड आए, चाहे गर्मी आए, बाह्य वातावरण मान लो परिवर्तन तो हो रहा है, उसके बावजूद हम लोग अपने शरीर की आंतरिक परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखते हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं? तो उत्तर है होम्योस्टेसिस। उत्तर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बनाए रखने में हमारे जो किडनी है ये सबसे महत्वपूर्ण आर्गन होते हैं। किडनी मतलब वृक्क, ये उत्सर्जी आर्गन है। इन्हीं की सहायता से कहना चाहिए हम लोग होम्योस्टेसिस को बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला है ICBN। ICBN प्रदर्शित करता है। ICBN कहना चाहिए नामकरण करने की एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, प्रत्येक जीव का कहना चाहिए एक वैज्ञानिक नाम होता है। जंतु है तो जूलॉजिकल नाम, पौधे हैं तो बॉटनिकल नाम। तो किसी भी कहना चाहिए जीव का नामकरण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोड बनाए गए हैं। तो यहाँ पर कहना चाहिए 2 कोड बनाए गए हैं, बॉटनी के लिए अलग कोड, जूलॉजी के लिए अलग कोड। जिसमें B लिखा रहेगा वो बॉटनी है, जिसमें Z लिखा रहेगा वो जूलॉजी है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब उत्तर मिलेगा B, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यदि कहना चाहिए B की जगह में Z रहेगा तो वहाँ पर Z को क्या बोलेंगे? जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब ये इंटरनेशनल कोड है। इसमें कई नियम है। इसी नियम के आधार पर किसी जब नए जीव की खोज होती है, ठीक है, तब उसका सबसे पहले पहचान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहना चाहिए बाद में उसके लक्षण को देखे जाते हैं, फिर एक कहना चाहिए उसका एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। तो एक कहना चाहिए इंटरनेशनल कोड है ये। आगे, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, वर्गीकी मतलब वर्गीकरण के पितामह माने जाते हैं। ये तो सबको पता होगा, केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस ये कहना चाहिए स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक है, जिन्होंने टेक्सोनोमी पर सबसे अधिक कार्य किए हैं और कई पुस्तक भी लिखे हैं। क्लियर? पौधों का एक समूह जो किसी रैंक के समान ट्रेट से युक्त होता है। पौधों का एक समूह जो किसी रैंक के समान ट्रेट से युक्त होता है, वह क्या कहलाता है? तो ये उत्तर आ जाएगा टेक्सोन। उत्तर आ जाएगा टेक्सोन, क्योंकि जो स्पीसीज है, जीनस है, आर्डर है, ये सब कहना चाहिए कैटेगरी है। सब ये क्या है? ये कैटेगरी है। तो उत्तर आ जाएगा डी। आगे है निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कहना चाहिए बुक का नाम है और साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पर कहना चाहिए केवल आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहना चाहिए कि रटना पड़ेगा। तो आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले आप लोग थ्योरिकल अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव का अध्ययन कीजिए। ठीक है, फिर भी यहाँ पर देखते हैं, इसका ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से जो डी है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डी का मिलान करिए। A3 मतलब कहना चाहिए जो जेनरा प्लांटेरम है, जेनरा प्लांटेरम ये पुस्तक का नाम है। इनके लेखक कौन है? बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ये बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, जिन्होंने कहना चाहिए वर्गीकरण दिए हैं। पौधों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इन्हीं का वर्गीकरण ज़्यादा कहना चाहिए प्रचलन में है। तो जेनरा प्लांटेरम मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है? बेंथम एंड हुकर। ठीक है जी। सेकंड बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम। तो B2 मतलब लिनियस, केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस ने 2 प्रसिद्ध पुस्तक लिखे हैं, एक है स्पीसीज प्लांटेरम और दूसरा क्या होता है? सिस्टेमा नेचुरी। वो भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम। तीसरा पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया जेनरेलिस। हिस्टोरिया जेनरेलिस इसके लेखक माने जाते हैं जॉन रे। इसके पुस्तक माने जाते हैं जॉन रे, मतलब जॉन रे नामक साइंटिस्ट ने ही हिस्टोरिया जेनरेलिस नामक बुक को लिखे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन बुक का नाम है स्केला नेचुरी।
स्केला नेचुरी, इसके लेखक है अरस्तु। इसके लेखक है अरस्तु। अरस्तु ने भी कहना चाहिए 2 प्रसिद्ध पुस्तक लिखे हैं। एक यही है स्केला नेचुरी और एक होता है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्लियर? डी। आगे है सबसे छोटा टैक्सोन कहलाता है। ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। सबसे छोटा टैक्सोन कहलाता है स्पीसीज, मतलब जाति। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर नामक साइंटिस्ट ने दिए हैं। इन्होंने कहना चाहिए विशेष रूप से लक्षणों पर ध्यान दिए और प्राकृतिक सिद्धांत दिए। क्लियर? इनके पुस्तक के भी नाम आप लोग याद रख लेंगे, बेंथम एंड हुकर का जेनरा प्लांटेरम। आगे है प्राकृतिक सिद्धांत या वर्गीकरण में किसको महत्व दिया गया? प्राकृतिक सिद्धांत कहना चाहिए बेंथम एंड हुकर ने तो दिया है, तो इन्होंने किसको आधार माना था? मुख्य रूप से बाहरी लक्षण को तो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों में माने गए थे, बाहरी लक्षण को, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक सिद्धांत में बाह्य लक्षण, बाह्य कहना चाहिए आकृति के साथ में विशेष रूप से लक्षणों को भी ध्यान दिया गया है। विशेष रूप से जो टैक्सोनोमिक लक्षण है उसको भी ध्यान दिया गया है बेंथम एंड हुकर के द्वारा, और आगे क्लासिफिकेशन किया गया। बेंथम एंड हुकर ने अपने वर्गीकरण में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मतलब मोनोकाट और डाइकाट के मध्य में किसको रखा है? जब हम बेंथम हुकर के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, मान लो उसको 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मोनोकाट और डाइकाट। लेकिन बेंथम हुकर ने अपने वर्गीकरण में मोनोकाट और डाइकाट मतलब एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के बीच में किसको रखे थे? जिम्नोस्पर्म को रखे हैं, जो कहना चाहिए नग्न बीज होते हैं, मतलब बीज तो होते हैं लेकिन फल उसमें नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? आगे है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या फिर द्विनामकरण पद्धति का सुझाव किसने दिया? तो द्विनामकरण पद्धति का सुझाव मुख्य रूप से किसने दिया? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा कार्ल लिनियस या केरोलस लिनियस। इनको कहना चाहिए कार्ल लिनियस कहा जाता है या फिर केरोलस लिनियस कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है द्विनामकरण पद्धति का अर्थ है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनामकरण पद्धति का अर्थ है, तो द्विनामकरण कहना चाहिए जो केरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया है, उसमें किसी भी जीव का कहना चाहिए 2 नाम होते हैं। किसी भी जीव का कहना चाहिए 2 नाम होते हैं। उसमें एक जीनस होता है और दूसरा क्या होता है? स्पीसीज होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या मिलेगा? डी। 2 नाम मतलब एक जीनस और दूसरा क्या रहेगा? स्पीसीज। केरोलस लिनियस का पादप वर्गीकरण है। केरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने भी कहना चाहिए वर्गीकरण किए थे, तो ये कहना चाहिए कृत्रिम आधारित है। जैसे कि बेंथम एंड हुकर है, उनका कहना चाहिए प्राकृतिक सिद्धांत है। केरोलस लिनियस और जो अरस्तु है और जो अन्य साइंटिस्ट है जॉन रे, इन सब का क्या है? कृत्रिम है। आगे है पौधों का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो पौधों का कहना चाहिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिए थे? तो उत्तर यहाँ पर क्या है? हचिनसन। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कहा जाता है या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसको किसने दिए थे? हचिनसन। एक और वैज्ञानिक थे एंगलर एंड प्रांटल, ठीक है जी। हचिनसन ने अलग सिद्धांत दिए थे फाइलोजेनेटिक का, और कहना चाहिए जो एंगलर एंड प्रांटल है वो भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन दिए थे। क्लियर? यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जातिवृत्ति पद्धति। जातिवृत्ति पद्धति या फिर वर्गीकरण किसके द्वारा दी गई थी? तो उत्तर मिलेगा एंगलर व प्रांटल। एंगलर व प्रांटल। तो कहना चाहिए जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उनको एंगलर एंड प्रांटल ने भी दिया था और यहाँ पर हचिनसन ने भी दिए थे, और जो प्राकृतिक वर्गीकरण थे उनको कहने चाहिए बेंथम एंड हुकर ने दिए हैं, और जो कृत्रिम है उसको अरस्तु ने भी दिए थे, जॉन रे ने भी दिए थे और केरोलस लिनियस ने भी दिए थे।
क्लियर। कैरोलस लिनियस किस देश के निवासी थे? तो कैरोलस लिनियस कहना चाहिए स्वीडन नामक देश के एक प्रसिद्ध टेक्सोनोमी के साइंटिस्ट थे, वर्गीकी के क्या थे? वैज्ञानिक थे। क्लियर। वर्गीकी का प्रथम कार्य है, तो वर्गीकी का प्रथम कार्य है पहचान। मतलब मान लो कहना चाहिए कोई नए जीव की खोज होती है तो सबसे पहले उसका क्या किया जाएगा? पहचान किया जाएगा, ना कि डायरेक्ट वर्णन, ना कि डायरेक्ट वर्गीकरण, ना कि डायरेक्ट नाम। पहले उसका पहचान किया जाएगा कि ये जो नए जीव मिले हैं ये पहले से कहना चाहिए नामकरण थोड़ी हुआ है, पहले से खोज थोड़ी हुआ है, तो पहले कहना चाहिए उनका क्या किया जाएगा? पहचान किया जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन है टेक्सोनोमी श्रेणी का क्रम है। टेक्सोनोमी श्रेणी का क्रम है तो आप लोग कहना चाहिए 11वीं में 12वीं में जब प्रैक्टिकल कॉपी लिखते हैं तो वहाँ पर कहना चाहिए, जब हम लोग स्पेसिमेन लिखते हैं तो वहाँ पर एक वर्गीकरण स्थिति सिस्टमेटिक पोजीशन बताते हैं, तो वहीं पर ये भी उत्तर मिल जाएगा। सबसे ऊपर में हम लोग लिखते हैं जगत या फिर प्रभाग, उत्तर सी है यहाँ पर। सबसे पहले लिखते हैं उसका जगत क्या है, उसके बाद लिखते हैं उसका फाइलम क्या है, उसके बाद लिखते हैं उसका क्लास क्या है, उसके बाद आर्डर, उसके बाद फैमिली, और उसके बाद जीनस, और उसके बाद स्पीसीज। मतलब वर्गीकरण की 7 इकाइयाँ होती हैं, वर्गीकरण की 7 इकाइयाँ होती है। सबसे ऊपर किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद आर्डर, उसके बाद फैमिली, और उसके बाद जीनस एंड स्पीसीज। तो किसी भी जीव का जब वैज्ञानिक नाम रहेगा तो 2 नाम रहेगा, एक रहेगा जीनस और एक रहेगा स्पीसीज। तो इस क्रम को आप लोग हमेशा के लिए याद रख लेंगे। वर्गीकरण की 7 इकाइयाँ, सबसे छोटी इकाई होती है जाति मतलब स्पीसीज, और सबसे बड़ी होती है जगत। तो यहाँ पर जगत न लिखकर प्रभाग लिखा गया, उसका अर्थ एक ही है। क्लियर। आगे है सिस्टेमा नेचुरी बुक के लेखक कौन है? ये प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको कहना चाहिए कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने लिखे थे। सिस्टेमा नेचुरी कहा जाता है कि इसी पुस्तक में सबसे पहले कहना चाहिए उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का उल्लेख किया था। तो सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है? लिनियस। आगे है अरस्तु द्वारा लिखी गई बुक का नाम। अरस्तु द्वारा लिखी गई बुक का नाम, तो अरस्तु ने कहना चाहिए 2 प्रसिद्ध पुस्तक लिखे हैं। एक है हिस्टोरिया एनिमेलिया मतलब ए, हिस्टोरिया एनिमेलिया ए। दूसरा इनके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम होता है स्केला नेचुरी। स्केला नेचुरी। यदि आप सिस्टेमा नेचुरी कहेंगे तो सिस्टेमा नेचुरी कहना चाहिए किसका बुक है? कैरोलस लिनियस का है। क्लियर। किस बुक में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का उपयोग प्रथम बार किया गया? जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, नामकरण की एक विधि है, इस विधि को किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, तो ये बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर उसका उपयोग प्रथम बार किस बुक में की गई थी? तो ये कहना चाहिए सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी में। और किसने किए थे? चूँकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिए हैं? कैरोलस लिनियस ने दिए हैं, और कैरोलस लिनियस के ही पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बी। आगे है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली मतलब पूरे जो ब्रह्मांड विश्व में जितने भी 20 लाख प्रजाति है उनको 5 जगत में विभाजित किया गया है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इसको कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण। तो इसको कहना चाहिए 1969 में R.H. व्हिटकर मतलब बी। आगे है लोकल फ्लोरा के प्रकाशन को किस संस्थान द्वारा प्रोत्साहित किया गया? फ्लोरा और एक होता है फौना। फ्लोरा मतलब पौधे और फौना मतलब जंतु।
लोकल फ्लोरा के प्रकाशन, मतलब लोकल मतलब स्थानीय पौधे के प्रकाशन को किस संस्थान द्वारा प्रोत्साहित किया गया? तो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब इसका मुख्यालय कोलकाता में है। BSI बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस संस्थान ने ही कहना चाहिए जो स्थानीय पौधे होते हैं उनके प्रकाशन को प्रोत्साहित किया गया था। जो उसमें आई सी लगते हैं मतलब वो इंटरनेशनल हो जाता है। तो लोकल फ्लोरा तो ये कहना चाहिए देश में रहेगा, ये मतलब इंटरनेशनल कोड इसमें नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब कोलकाता में इसका मुख्यालय है। दो जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था? दो जगत मतलब बायोलॉजी को दो जगत में विभाजित किया गया था, जब बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी को आपको पहले दो जगत में विभाजित करना है, तो सबसे पहले मन में क्या आएगा? एक बॉटनी और एक जूलॉजी। तो दो जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था? पांच जगत प्रणाली तो कहना चाहिए R.H. व्हिटकर ने दिया था। तो दो जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था? तो यहाँ पर उत्तर क्या मिलेगा? दो जगत में केरोलस लिनियस, केरोलस लिनियस। आगे है दो जगत के बाद कहना चाहिए तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था? तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए लिनियस भी नहीं है क्योंकि उन्होंने तो दो जगत दिए थे, अरस्तु भी नहीं है, रॉबर्ट हुक भी नहीं है क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो कहना चाहिए कोशिका का खोज किया था। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर? अर्नेस्ट हिकल। उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर? अर्नेस्ट हिकल। आगे है न्यू सिस्टमेटिक्स। न्यू सिस्टमेटिक्स ये शब्द किसने दिया था? न्यू सिस्टमेटिक्स शब्द किसने दिया था? तो इसका उत्तर क्या है? जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले ये भी कहने चाहिए एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट है, इन्होंने न्यू सिस्टमेटिक्स शब्द को दिया था। तो यहाँ पर कहना चाहिए लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत जो प्रथम टेस्ट था उसमें लगभग कहना चाहिए 30 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहिए प्रथम टेस्ट समाप्त होता है। इसके जस्ट बाद हम लोग जो सेकंड टेस्ट है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए केवल इतना ही।